नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। हाल ही में एक दुर्घटना की वजह से ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक ऐसी लहर उठी है जो कभी शायद किसी ने नहीं सोची थी। बहुत सारे देश अब ये बात कर रहे हैं कि क्या ये मृत्यु सच में नेचुरली हुई है, प्राकृतिक तौर से हुई है, या फिर ये एक्सीडेंट हार्ड लैंडिंग करवाई गई थी। भले ही ये सारे क्वेश्चंस हमारे यूपीएससी के लिए उतने इम्पॉर्टेंट हैं नहीं, बस एक जागरूकता रहनी चाहिए। जो यूपीएससी के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखते हैं क्या है हमारा आज की जो न्यूज़ है इनके इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये राष्ट्रपति थे अब ईरान के, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। कल ही इनके हार्ड लैंडिंग ऑफ दी एयरक्राफ्ट जिसमें ये जा रहे थे उसके बारे में पता चला, और आज सुबह ही हमें पता चला कि आज ये नहीं रहे। और एक नेशनल मॉर्निंग चल रही है पाकिस्तान में भी, एक नेशनल मॉर्निंग यानी एक दिन उस पूरे दिन शोक मनाया जाएगा, शोक दिवस के नज़रिए से उसे देखा जाएगा। उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और यह अज़रबैजान के पास हुई है। अगर आप मैप देखेंगे तो ईरान के नॉर्थ एरिया में यही क्रैश साइट है, दिज़मार का प्रोटेक्टेड एरिया, ये क्रैश साइट है। ये अज़रबैजान और आर्मीनिया के बहुत करीब है। तो यहाँ पे हेवी रेन्स यानी कि बहुत ही भयानक बारिश हो रही थी, जिस वजह से हार्ड लैंडिंग हुई है। इसमें वित्त मंत्री भी शामिल थे। उत्तरी ईरान के पूर्वी अज़रबैजान प्रांत में जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें एक प्रांतीय गवर्नर समेत कुल 9 लोग सवार थे, और ऐसा माना जा रहा है कि उन 9 की मृत्यु हो गई है। जैसे कि देश शोक मना रहा है, सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खुमैनी ने कहा कि ईरान को चलाने में कोई व्यवधान नहीं आएगा। ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति की शक्तियां ग्रहण करने वाले हैं। क्षेत्र भर में देश ईरान के प्रति एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। कौन है इब्राहिम रईसी, या कौन थे इब्राहिम रईसी? इब्राहिम रईसी का जन्म 14 दिसंबर 1960 में हुआ था। ये ईरान के मशहद शहर में इनका जन्म हुआ था। 1994 तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल बने, फिर उसके बाद 2019 में ईरान के चीफ जस्टिस बने। और इनके राष्ट्रपति बनने से पहले ही क्या हुआ था, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे, यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए थे। उसके बाद रईसी के पूरे प्रेसिडेंटशिप में सैंक्शंस लगे रहे और आज भी चल रहे हैं। नवंबर 2019 में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, और वर्ष 2021 में कट्टरपंथी नेता इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति भी बने, और ये खुमैनी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा करीबी थे ये। इब्राहिम रईसी पहली ईरानी राष्ट्रपति हैं जिन पर पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। दरअसल रईसी 1988 में एक्चुअली ये सरकारी वकील थे। वे उन खुफिया ट्रिब्यूनल्स का हिस्सा थे जिन्हें डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता था। तब उन्हें 5000 राजनेताओं को देशद्रोही साबित कर दिया गया था। उसके बाद इन सभी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका ने रईसी पर बैन लगा दिया था। ऐसा माना जा रहा था कि खुमैनी की उत्तराधिकार इन्हीं के पास है। अब जो उपराष्ट्रपति हैं, ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबर, ये अंतरिम समय के लिए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ईरानी उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबर देश के संविधान के हाल पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद अंतरिम राष्ट्रपति बनने की उम्मीद रखते हैं। ईरानी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या अध्यक्षता की स्थिति में, अक्षमता की स्थिति में, माफ़ कीजिएगा, पहला उपराष्ट्रपति पद संभालेगा, और फिर उसके बाद अधिकतम 50 दिनों की अवधि के भीतर चुनाव भी होंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए जो चुन के आया जाएगा वो संभालेगा। अन्य देशों के विपरीत ईरान का पहला उपराष्ट्रपति एक नियुक्त पद है, यानी कि निर्वाचित नहीं होता है, नियुक्त पद है ये। और साथ ही साथ 1989 में पद समाप्त होने के बाद उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां भी ग्रहण कर ली थी। ईरान में कई नियुक्त उपाध्यक्ष एक साथ सेवारत हैं, जैसे वे ज़्यादातर कैबिनेट सदस्यों के रूप में काम करते हैं। लेकिन मुखबर का पद समान लोगों में प्रथम माना जाता है, मतलब उपराष्ट्रपति का। फिर रईसी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद 2021 में मुखबार को अपनी पहली अध्यक्षता की नियुक्ति भी की। संविधान में संशोधन के बाद इस भूमिका में सेवा देने वाले 7वें व्यक्ति हैं, ये भी याद रखिएगा। वैसे उतना जरूरी नहीं है, पर फिर भी समझने के लिए। उपराष्ट्रपति पद पर अपनी नियुक्ति से पहले मुखबर ने 14 वर्षों तक ईरान के सेताड के प्रमुख के रूप में भी काम किया है, जो एक शक्तिशाली आर्थिक समूह है, और ये ज़्यादातर धर्मोर्थ कार्यों पर केंद्रित होता है। भारत ईरान संबंध, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ समय पहले ट्वीट करके ये बताया कि
पूरा इंडिया इस पूरे दुर्घटना से पूरा भारत शॉक की स्थिति में था। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। साथ ही साथ इंडिया और ईरान का संबंध जरूरी है। अभी कुछ ही समय पहले हमने चाबहार पोर्ट के शहीद बहिश्ती टर्मिनल को ऑपरेट करने के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो ये भी ज़रूरी है जानना। भारत एवं ईरान फारसी साम्राज्य और भारतीय साम्राज्यों के युग से ही घनिष्ठ सभ्यता संबंध के साथ संबंधित है। भारत के पड़ोस में ईरान एक महत्वपूर्ण देश है। वस्तुतः वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से पहले तक दोनों देश की सीमा भी साझा होती थी। अब तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी बीच में आ गए हैं। उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ईरान यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित तेहरान घोषणा पत्र ने समान, बहुलवादी और सहकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की थी। और आर्थिक संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। पहले तो भारत और ईरान के बीच में आर्थिक संबंध आसपास किसके घूमते रहते हैं? आसपास ये एनर्जी के, ऊर्जा के आसपास घूमते रहते हैं। पर धीरे धीरे हमने ट्रेड रिलेशंस अलग अलग चीज़ों में भी बनाए। साथ ही साथ अब हम कनेक्टिविटी की भी बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को डेवलप करके प्रॉपर्ली, ताकि फिर हम जरांज देलाराम से लेके INSTC तक जाएं। तो ईरान को इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में पीछे छूटता हुआ देखो भारत को भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हमारे खुद के भी इंटरेस्ट थे, ठीक है। तो भारत और ईरान के बीच व्यापार जो कि अमेरिकी एवं पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हुए, सैंक्शंस लगी है ना, तो सैंक्शंस लगने की वजह से ये दोनों डॉलर में नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि हम रियाल रुपया का कुछ ऐसा सिस्टम निकालें जिसमें वो हमें रुपया में दें पैसा और हम उनको रियाल में पेमेंट कर सके। देखते हैं, इसको डेवलप करने का टाइम अभी आया नहीं। यह प्रयास जुलाई 2022 में भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए चालन और भुगतान की अनुमति देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय के अनुरूप आया था। यानी कि 2022 में डिसाइड हो गया था कि अगर एक्सचेंज रेट रुपये भी हो सकता है, एक्सचेंज करेंसी रुपये को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किया जा सकता है। तो भारत ने कहा था ईरान से कि हम रुपये रियाल की कुछ सिस्टम निकालेंगे। रुपये रियाल व्यापार का तात्पर्य अमेरिकी डॉलर जैसे व्यापक रूप से स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने के बजाय भारत और ईरान के बीच उनकी संबंधित मुद्राओं यानी भारतीय रुपये और ईरानी रियाल का उपयोग करके व्यापार करना था। भारत की प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति की रईसी की मौत पर भारत के प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा, रईसी की अचानक मौत से स्तब्ध हूँ। उन्होंने भारत ईरान के द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भारत इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। वहीं भारत के विदेश मंत्री ने भी रईसी की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा, मैंने जनवरी में ही उनसे मुलाकात की थी। हादसे की खबर से मैं बेहद दुखी हूँ। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। अन्य देशों की भी प्रतिक्रिया देखते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल के अगेंस्ट ईरान ने रॉकेट लॉन्चेस किए थे टू सपोर्ट हमास। तो इसी के अंतर्गत देख लेते हैं। इराक ने कहा कि रईसी की मौत के बाद इराक के प्रधानमंत्री शिया अल सुदानी ईरानी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करें। उन्होंने एक बयान में कहा, अत्यधिक दुख और गहरे दुख के साथ हमें दुर्भाग्यपूर्ण विमान घटना के कारण इस्लामिक गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और उनके साथियों के निधन से दुखद खबर मिली। यूरोपियाई संघ ने गंभीर संवेदना जताई है। यूरोपियाई संघ एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान, साथ ही उनके प्रतिनिधिमंडल और चालक दल के अन्य सदस्यों की मृत्यु के लिए अपनी गंभीर संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ईरान सोता हुआ शेर माना जाता है रशिया की तरह ही, और ईरान का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटी बात नहीं है कोई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने रईसी की मौत पर शोक जताया। मदुरो ने कहा कि रईसी उनके बेहद खास दोस्त भी थे। कतर के अमीर ने ईरान से संवेदना संदेश भेजा। शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने राष्ट्रपति रईसी और ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की मौत के बाद ईरान को अपनी गंभीर संवेदना भेजी है। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबरों के बीच अमेरिका का बयान भी सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा मामले पर नज़र बनाए रखे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस घटना की जानकारी दी गई है। तो ऐसा आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस देश के लिए ईरान कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न कथनों पर विचार करें। ईरानी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। उपराष्ट्रपति अधिकतम 180 दिनों की अवधि के भीतर चुनाव होने तक राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं यह आपको हमें बताना है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड आई होप आपको इन क्लासेस से हेल्प भी मिल रही हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन क्लासेस को जितना शेयर कर सके उतना करें। इट इज़ गुड फॉर अस। थैंक यू so much and stay updated.